मकर संक्रांति क्या है दोस्तों? जैसे हम चंद्र दक्षिणायन में हम मन की शुद्धि करते हैं, वैसे ही हम जैसे ही उत्तरायण की ओर आते हैं तो आत्मा की शुद्धि की बात करते हैं। आत्मा की शुद्धि का मतलब है कि उत्तरायण सूर्य, इसका हम स्वागत करते हैं। तो हमें आत्मा की शुद्धता मकर राशि में सूर्य के प्रवेश के बाद अगर हम देखें तो 960 यानी 40 × 24 = 960, इसमें हम 60 का भाग देते हैं तो हमें 16 घंटे का बहुत पुण्य काल मिलता है संक्रांति के आने के बाद। चूंकि यह 2 बजे आ रही है रात्रि में, तो 16 घंटे आप अंदाज लगाइए, इस समय महापुण्य काल होगा। यह आधी रात के बाद होने से दोपहर पीछे, दोपहर यानी शाम से यह स्टार्ट हो चुकी होगी। मेष तुला संक्रांति में मनुष्य 3 रात का उपवास और दान और स्नान करता है, उसका बड़ा पुण्य होता है। अगर हम बात करते हैं कि रविवार के दिन अगर संक्रांति है तो इस दिन गृहस्थ को व्रत नहीं करने की सलाह देती हूँ, क्योंकि यह संक्रांति पुत्रों के लिए की जाती है। अब बात करते हैं इसमें हमें किसी तरह पितरों को जल देना चाहिए, इसलिए यहाँ पर नदियों का बड़ा महत्व बताया गया है। सूर्य को जब हम जल देते हैं तो पितरों को भी काव्य श्राद्ध बोलते हैं, वह दिया जाता है, जिससे पितर उत्तरायण की ओर जो जिनकी मृत्यु इस बीच हो गई है दक्षिणायन में, उनको हम तृप्ति देते हैं, ऐसा मानते हैं, इसलिए इसका भी महत्व है। दोस्तों, कई लोग आजकल एक दूसरे को जो दान देते हैं वह स्थिति बहुत खराब हो गई है। लोग तिल नहीं देते हैं, जबकि हमारे वेदों में लकड़ी या लकड़ी से बने सामान दिए जाते थे। वहीं पर किसी कामना से दीप का दान किया जाता था, साथ में तिलमय गाय बनाई जाती थी, उसका दान किया जाता था, और वहीं पर अलंकार दिए जाते थे, आभूषण दिए जाते थे। कच्चा अन्न का दान का महत्व रहा है। घृत का दान दिया जाता था, घृत यानी घी का दान दिया जाता था। कोई रोगी है तो उसके लिए औषधि का दान दिया जाता था। वहीं पर मकर संक्रांति अगर हेमंत ऋतु और पौष मास और कृष्ण पक्ष में अगर है तो इसमें अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए तुला दान का महत्व कहा गया है। तो इस तरह से सूर्य की संक्रांति में हम बहुत सारी चीजों का दान करके जो कंगाल है उनको भी पिछले जन्म की दरिद्रता दूर करने का एक संकल्प के रूप में होता है। यह दान बहुत महत्वपूर्ण है। हम कंबल का दान क्यों करते हैं? कंबल के दान से जुड़ी हुई बात याद आती है। केतु का दान मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है, इसलिए कंबल के दान का भी बड़ा महत्व होता है। इस तरह से बहुत सारे दान हैं, परंतु आज समय काल परिस्थिति में इन दान का महत्व बदल गया है। फिर भी स्टील के बर्तन दान में मत दीजिए, लोहे का दान आप मत दीजिए। इस समय जितना हो सके आप तिल का दान करिए। तिल का दान अगर आप साल भर आपके वजन का करते हैं तो आपके बहुत सारे रोग दोष सब हरण हो जाते हैं। आप साल भर हर संक्रांति में थोड़ा थोड़ा तिल दान करते जाइए और आपके वजन का तिल दान हो जाएगा, तो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। क्योंकि तिल की बात कही है, तिल में एक सात्विक गुण है, इसी गुण के कारण तिल का बड़ा महत्व है। और साथ में गुड़ हमारे शरीर में एक तरह की स्निग्धता लाता है, हमारे जो जॉइंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा काम आता है, इसलिए गुड़ बहुत अच्छा माना जाता है, जिसमें 9 ग्रह का समावेश होता है। तो इस तरह से हम लोग तिल और गुड़ का बहुत महत्व मानते हैं। क्योंकि हर बार की तरह इस बार हरे रंग के वस्त्र का दान बहुत महत्वपूर्ण है, आप जरूर करिए और मकर संक्रांति का लाभ लीजिए। पतंग उड़ाने का भी सूर्य से संबंध है, क्योंकि हम मकर संक्रांति के दिन आत्मा की शुद्धि के साथ साथ सूर्य के निकट रहेंगे तो आत्मा हमारी वैसे भी शुद्ध हो जाएगी। इसलिए हमें ज्यादा समय मकर संक्रांति के दिन सूर्य के पास बिताना चाहिए।